अगर आपके 10वीं में 50, 60, 70 या 80% नंबर हैं और हर साल जीडीएस का फॉर्म भरने के बाद भी इनाम नहीं आता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्या नंबर नहीं, गलत रणनीति है। एक ऐसी रणनीति होती है, वो आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जीडीएस में चयन कैसे होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, बहुत से लोगों को पता भी होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जीडीएस में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल फॉर्म भर दिया और मेरिट लिस्ट का इंतजार किया। चयन होता है केवल 10वीं के अंकों से, कैटेगरी से। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, जनरल, किस कैटेगरी से, ठीक। राज्य और डिवीजन से, किस राज्य से आपने फॉर्म भरा है, किस राज्य से आप रहने वाले हैं, ठीक है। लोकल भाषा से, उस राज्य की आपको लोकल भाषा आती है, आपने वो लोकल भाषा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है। गलत राज्य या गलत भाषा से सीधा रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। आपने कोई गलत राज्य भर दिया, ठीक है, और उसकी लोकल भाषा आपको नहीं आती, तो आपको रिजेक्ट हो जाएंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे, आपके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो 10वीं% के हिसाब से सच्चाई क्या है, यानी कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो सच जानिए कि कितने प्रतिशत पर क्या संभावना रहती है, ठीक है। तो यदि 90% से ऊपर हैं आपके, ठीक है, तो सही राज्य हो तो लगभग पक्का है, ठीक। 90% से ऊपर हो या 90% हो, ठीक है। इसके बाद 85 से 89% यदि आपके नंबर हैं हाई स्कूल में मेरिट में, तो आपको लो कट ऑफ राज्यों में अच्छा मौका है आपका, ठीक है, जिनमें कट ऑफ कम आती है। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनमें कट ऑफ कम आती है, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। 75 से 84% तो मुश्किल लेकिन संभव है, ठीक है। वो कैसे मुश्किल हो लेकिन संभव है, वो कैसे बताएं। जैसे कि मान के चलिए कोई, जैसे कि इसमें कैटेगरी के हिसाब में होता है, तो मान के चलिए आपकी जो भी कैटेगरी हो, उस कैटेगरी के अनुसार किसी राज्य में यदि लोगों ने फार्म नहीं अप्लाई किया होगा, तब आपकी संभावना है कम परसेंटेज पर भी, ठीक है। मगर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि अधिकतर लोग फार्म भरते ही रहते हैं, ठीक है। तो 65 से यदि 74% आपकी है तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, मान के चलिए बहुत मुश्किल है। 50 से 64% तो सिर्फ बहुत कम कट ऑफ वाले राज्यों में। मान के चलिए हम पूरी बात आपको बता चुके हैं। यदि आप किसी ने फार्म नहीं भरा हुआ आपकी कैटेगरी से, और यदि उसकी कोई मिस्टेक वगैरह होगी, तब उसकी जगह पे भले आपको ऑप्शन मिल जाए, वैसे तो इसमें बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। जैसे यूपी, बिहार जैसे राज्यों में 70% पर भी चयन मुश्किल होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और परसेंटेज भी अच्छी होती है, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। सबसे कम कट ऑफ वाले राज्य आपको बता दें, आपको नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। जैसे कि असम है, सबसे कम कट ऑफ आती है। इसके बाद मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, अंडमान और निकोबार है। बहुत कम लोग यहाँ फार्म भरते हैं, इसलिए कट ऑफ कम आती है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये हो जाती है कि इन राज्यों की आपको लोकल भाषा भी आनी चाहिए, ठीक है। यदि लोकल भाषा नहीं आती तो फार्म भरना भी आपका बेकार है इन राज्यों से, ठीक है। यदि लोकल भाषा आती है तो आप इन राज्यों से फार्म भर सकते हैं, इनमें कट ऑफ बहुत कम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई कट ऑफ वाले राज्य, यहाँ फार्म मत भरिए, ठीक है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में 90% से नीचे चयन मुश्किल है, ठीक है। यदि 90% से कम है और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तब तो आपका चयन बहुत ही मुश्किल है अदर कैटेगरी में भी, बट इसमें तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, ठीक है। इस ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लोकल भाषा नियम सबसे जरूरी है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। 90% रिजेक्शन इसी वजह से होते हैं। 10वीं की मार्कशीट में लोकल भाषा विषय होना अनिवार्य है, सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमें भाषा तो आती है बट मार्कशीट पे नहीं होता, तो इस वजह से भी रिजेक्शन हो जाता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए, यूपी में हिंदी बोली जाती है, असम में असमिया बंगाली बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। यदि आपने गलत भाषा चुनी तो फार्म भरना आपका बेकार है, पैसे भी जाएंगे, समय भी वेस्ट होगा आपका, इंतजार करना तो बेकार ही हो जाएगा आपका। तो जीडीएस फार्म भरने की सही रणनीति क्या है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, यही सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सिर्फ एक राज्य चुनें और वो पोस्ट आप चुनें, जैसे ग्रामीण ब्रांच ऑफिस, बीपीएम पोस्ट को प्राथमिकता दें, ठीक। उन पोस्ट को आप प्राथमिकता दें जिन्हें वो कम सैलरी वाली होती हैं, जिन्हें अधिकतर लोग बचते हैं, जिन्हें चूज करने से आपको वो चुननी चाहिए यदि आपकी परसेंटेज कम है। शहरी पोस्ट से बचें, ठीक। 10वीं के अंक बिल्कुल सही से बने, कुछ लोग गलत नंबर भी डाल देते हैं, होती कम परसेंटेज ज़्यादा डाल देते हैं, यह आपको नहीं करना है। नाम और जन्मतिथि 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए, ठीक। जन्मतिथि का बहुत बड़ा रोल है,
ये आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आपको फार्म भरना चाहिए। ये आम गलतियाँ क्या होती हैं? अगर यह गलती की तो चयन भूल जाइए। अपने ही राज्य में फार्म भरना, ठीक, बहुत से लोग अपने ही राज्य में फार्म भरते हैं। आप अदर राज्य से भी भर सकते हैं यदि आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो। ज़्यादा भीड़ वाले राज्य चुनना, ठीक, उन राज्यों से बचना जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। गलत लोकल भाषा चुनना, आपको वही लोकल भाषा यदि आपको आती हो, आपने पढ़ी हो, तभी आपको चुनना है उसे, ठीक है। सही पोस्ट चुनना, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। बिना रणनीति फार्म भरना, तो पहले रणनीति बना लेनी, यह देख लेना आपको कौन सी लोकल भाषा आती है, किस राज्य में कम कट ऑफ होता है, आपकी परसेंटेज कम है, तो उसी राज्य में आपको भरना चाहिए फार्म, ठीक है। तो दोस्तों जीडी किस्मत का नहीं बल्कि प्लानिंग का भी खेल है, ठीक है। अगर वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना परसेंटेज ज़रूर बताएं। मैं बताऊंगा आपको फार्म भरना चाहिए या नहीं। पहली बात तो आप इस वीडियो से ही समझ गए हों कि आपको फार्म भरना चाहिए या नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।